अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 जो है वो लास्ट लेक्चर में एंड हो गया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जिसमें इसके ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसमें से मैं आपको सेलेक्टिव ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह करवाऊंगी, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। जो कि हमने टॉपिक्स इस चैप्टर में स्टडी किए हैं, सिर्फ उनकी ब्लैंक्स हम करेंगे। सो पहली जो ब्लैंक है दैट इज़ इन डैश ट्रांसमिशन a start bit and a stop bit frame a character byte। कौन सी ट्रांसमिशन थी जिसमें हर कैरेक्टर के स्टार्ट में और एंड पे जो है वो स्टार्ट और स्टॉप बिट लगती थी। ये हम लोगों ने सीरियल टाइप्स की जो ट्रांसमिशन की, हमने आगे से फर्दर 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, दैट इज़ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन थी उसमें क्या था कि आपके हर कैरेक्टर के स्टार्ट में और एंड पे एक स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगी है। सो द आंसर इज़ इन asynchronous transmission, a start bit and a stop bit frame a character byte. Then we have the second blank, that is data communication signals can be in dash or dash form। यानी signals की 2 types हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं? It's digital and analog। So data communication signals can be in digital or analog form। Then we have the third blank, modem is an electrical device that converts digital signals into analog signals which is called dash। So modem मैंने आपको बताया था क्लास में, लास्ट क्लास में, कि modem 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। MO stands for modulation, DEM stands for demodulation। तो जब हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करते हैं, जो कि इस ब्लैंक में पूछा गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। सो द आंसर इज मॉड्यूलेशन ओवर here। Then we have the fourth blank. The dash transmission involves the concurrent flow of bits of data through separate communication lines। हम लोगों ने 2 टाइप्स जो पढ़ी थी ट्रांसमिशन की, सीरियल और पैरेलल। सीरियल में एक वक्त में एक बिट फ्लो कर रही है, तो जब कंकरेंट फ्लो ऑफ बिट्स हो रहा है, पैरेलली बहुत ज़्यादा बिट्स इकट्ठे फ्लो कर रही हैं, तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज द पैरेलल ट्रांसमिशन। Then we have the 7th blank with us। 7th blank है in dash transmission data is transmitted character by character। सो कौन सी ट्रांसमिशन है जिसमें डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर? ये सीरियल ट्रांसमिशन ही है, और सीरियल की कौन सी वाली टाइप है? एसिंक्रोनस है। सो हम इसमें एसिंक्रोनस लिख सकते हैं, या अगर सिंपल लिख लें तो दैट इज़ सीरियल लिख लें तो दैट इज़ अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज सीरियल में जो है वो आपके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिशन हो रही होती है। देन वी हैव द 9th blank with us। Fiber optic cable is better for very high speed, high capacity data transmission than dash cable because of the lack of attenuation and the purity of the signal। attenuation के जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कौन सी वाले केबल में आता है? कोएक्सियल केबल में आता है। सो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो उससे बेटर है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ बेटर फॉर वेरी हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी डेटा ट्रांसमिशन देन कोएक्सियल केबल। Then we have the last blank, the number of frequencies that can fit on a link at one time is called। इसको हम क्या कहते हैं? कि आपकी स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन चैनल होती है, जिसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। सो द आंसर इज बैंडविड्थ। मूविंग ऑन टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहले हम फर्स्ट वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं? क्या ये मोडेम्स हैं? नो। क्या ये गेटवेज हैं? नो। क्या ये कोई रिंग नेटवर्क है? नो। दे आर द कम्युनिकेशन लिंक्स, कम्युनिकेशन मीडिया हैं। तो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी हैव द सेकेंड MCQ, डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ओनली अ। डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या रिक्वायर होता है? क्या सिर्फ सेंडर चाहिए, सिर्फ रिसीवर चाहिए, क्या ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए? ये सारा कुछ चाहिए है। इट्स ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज all of the above। Then we have our 5th blank। 3rd और 4th is not part of the smart syllabus। 5th blank में क्या है? 5th MCQ में the dash is the physical path over which a message travels। मैसेज यानी कौन से फिजिकल पाथ से ट्रैवल करता है, उसको हम कम्युनिकेशन मीडियम या सिर्फ मीडियम बोलेंगे। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी हैव ट्रू फॉल्स। सबसे पहले हम लोग का
थर्ड जो है वो ट्रू फॉल्स हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंक्लूडेड है। अ फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट्स ऑफ ट्यूब्स ऑफ ग्लास थ्रू विच डेटा आर ट्रांसमिटेड एज पल्सेस ऑफ लाइट। फाइबर ऑप्टिक केबल मैंने आपको बताया था थिन ग्लास से बनी हुई होती हैं और उसी से आपकी लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रेवल कर रहा होता है। सो दिस ट्रू फॉल्स ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज ट्रू, द आंसर इज ट्रू। देन वी हैव फिफ्थ वन, ट्रू फॉल्स, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स अक्रॉस कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड सिग्नलिंग। इसको सिग्नलिंग नहीं कहेंगे, डाटा कम्युनिकेशन होती है ना। सो द आंसर इज नॉट करेक्ट, सो द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये है फॉल्स। देन वी हैव द लास्ट वन, ट्रू फॉल्स, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ मच फास्टर देन एसिंक्रोनस, क्योंकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ब्लॉक बाय ब्लॉक कैरेक्टर्स जो हैं वो वर्ड्स जो हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं, दे आर फास्टर देन एसिंक्रोनस। सो दिस इज ट्रू। Okay, so moving on to the long questions now, short and long questions. आप लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, दैट इज़ व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है, इसमें मैं पूरा एक लेक्चर दे चुकी हूँ, इसके कंपोनेंट्स भी बता चुकी हूँ। डाटा कम्युनिकेशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडियम है, मैसेज इटसेल्फ भी इसका कंपोनेंट कहलाएगा, और फिर एनकोडर और डिकोडर होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन मोडेम। मोडेम आपने लर्न करना है, लेकिन उसकी टाइप्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो डिफाइन द मोडेम 5th और 8th क्वेश्चन सेम ही है। टाइप्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो यू वॉन्ट बी लर्निंग इट। मोडेम की डेफिनेशन हम कर चुके हैं कि इट इज़ डूइंग मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। आपके चैप्टर में इसका आंसर प्रेजेंट है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन करता है और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अगर आप ये मेरा लेक्चर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का दोबारा से देखें तो उसमें मैंने कॉलम वाइज दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो लिखे हुए हैं कि एसिंक्रोनस से स्लोली थोड़ा डाटा ट्रैवल करता है, सिंक्रोनस से लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैवल कर सकता है। एसिंक्रोनस में कैरेक्टर्स के दरमियान में गैप्स होता है, सिंक्रोनस में कैरेक्टर्स के दरमियान में गैप्स नहीं होता। इसमें कैरेक्टर्स में स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट यूज़ होती है। इसमें क्लॉक सिग्नल्स यूज़ हो रहे होते हैं जो कि दोनों एंड पे जो डिवाइसेस होती हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होती हैं। सो देयर आर क्वाइट मेनी डिफरेंसेस दैट आई हैव मेंशन्ड इन माई लेक्चर ऑफ दिस एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। आप वहाँ से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एंड इट्स also written inside your chapter as well. Then we have next question, that is explain the various communication मीडिया। वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया कौन कौन से हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, जो कि हमने बहुत डिटेल से गाइडेड मीडिया को भी पढ़ा है और अनगाइडेड मीडिया को भी पढ़ा है अलॉन्ग विद देयर टाइप्स। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ बैंडविड्थ, एक्सप्लेन बैंडविड्थ ब्रीफली। तो बैंडविड्थ क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडियम टू कैरी द डाटा इज कॉल्ड एज इट्स बैंडविड्थ। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, इट्स ऑल मैंशनड इनसाइड द चैप्टर एज वेल, सो आप उसको वहाँ से याद कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। आपको क्योंकि इसके दोनों टॉपिक्स हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो द डिफरेंसेस वुड बी वेरी क्लियर टू यू। गाइडेड मीडिया को हम बाउंडेड मीडिया कहते हैं, जो कि केबल्स और वायर्स यूज़ करता है, और अनगाइडेड मीडिया जो है वो वायरलेस मीडिया होता है, इसको हम अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं। थ्रू एयर या थ्रू स्पेस जो है वो डाटा ट्रैवल कर रहा होता है, इसकी भी हमने डिफरेंट टाइप्स की थी। सो यू कैन लर्न ऑल दीज types of guided media and unguided media, and you can learn the difference between them as well. So that's all about today's lecture. हम लोग का चैप्टर नंबर 3 अब एंड हो चुका है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, and we'll be doing it according to the smart syllabus. That's all about today's lecture. Thank you so much and Allah Hafiz.